Hello in Prophet John, God bless you. All brother and sisters, praise the Lord. All pastors, all believers, God bless you. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज के सुंदर समय के लिए सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। महान परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसका नाम यीशु मसीह है और वो आज हमारे बीच में है और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और आज जितने भी बीमार है वो चंगे होंगे, जितने कमज़ोर है वो बलवंत होंगे, क्योंकि आज का जो वचन है शत्रु की सारी सामर्थ को ख़त्म करने के लिए है और आपकी बड़ी अगुवाई के लिए है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और आज का जो वचन खुदा ने मेरे मन में डाला है और मैं आपके रूबरू करता हूँ, आपके लिए लेकर आया हूँ। परमेश्वर आप सबकी मदद करेंगे। सो जितने भाई बहन आज का कलाम, आज का वचन सुनेंगे, सबको परमेश्वर बरकत और आशीष देंगे। सो प्यारे जी, जो आज का जो वचन है उसका टॉपिक है शत्रु की सारी समर्थ को ख़त्म करना और शैतानी चरखे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप 100 गुना फल पाएंगे और शत्रु की सारी समर्थ को ख़त्म करेंगे। और जितने भी शैतानी चरखे हैं और जिनके द्वारा आप गुमराह हो रहे हैं या जिनको वो जो शैतानी चरखे गुमराह कर रहे हैं उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने वचन में कहा है कि तुम अंत के दिनों में अफवाहें सुनोगे और भरमाए जाओगे। और इन भरमाने वाले लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो शैतानी चरखे हैं जो खुद भी भटक जाते हैं, जो शैतानी चरखे मैं आपको बताना चाहता हूँ और उनसे कैसे बचना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि शत्रु की सारी समर्थ को कैसे हमने ख़त्म करना है। सो आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर आपकी कैसे मदद करेंगे आज के वचन के द्वारा, और आप कैसे शत्रु की सारी समर्थ को ख़त्म करेंगे और आप जयवंत होंगे, गवाही के साथ वापस आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़े शैतानी चरखे को, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म किया और उसको लज्जत किया क्रूस के ऊपर जान देकर, मुर्दों में से जिंदा होकर। सचमुच परमेश्वर ने कहा यही रास्ता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज में वो शैतान और उसके जितने चरखे हैं सब लज्जत होंगे और आप गवाही के साथ वापस आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे जी, जो आज का वचन आपके लिए है, आपकी बरकत के लिए है, आपकी आशीष के लिए, आपकी कामयाबी के लिए है। सो मेरे साथ आप एक मन होकर प्रार्थना करें। सो आज के वचन के द्वारा हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना आशीष को पाएंगे और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सभी भाई बहनों को मैं फिर से कहता हूं कि आज का वचन आपके लिए है। सो प्रभु आपको बरकत दे। आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। महान परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले, जिंदा और पाक खुदा, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, पूरी सृष्टि को बनाने वाले मेरे खुदावन आपके सुंदर चरणों में आते हैं। आज जितने लोग आपका वचन सुने, आपका वो वचन जो पावरफुल वचन है, जो वचन है जो पिता परमेश्वर हालातों को बदलने वाला वचन है, पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये आशीषित हो जाएं, इनके हर रास्ते को ले पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को पाएं। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आज जितने भी पिता परमेश्वर वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु जी इस वचन के साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर सबको आप आशीष करें। सारी महिमा इस जलाल आपके नाम को देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स। आइए मैं आपकी एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आज का वचन शुरू करता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक गोलियत नाम का बड़ा व्यक्ति था जो इज़राइल को ललकार रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता वो जो शैतानी चरखा था और वो ललकार रहा था, और एक छोटे से बच्चे ने जिसका नाम दाऊद था,
और उसने उसकी धड़ से उसका सिर को अलग कर दिया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो गवाही के साथ वापस आया और जीत के आया। आज भी आप जीत के आएंगे। सो बाइबल में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं, सच्ची कहानी को पढ़ सकते हैं। जो एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति दाऊद था, वो एक बड़ा राजा बना, और उसने शैतान के चरखे को, जो गोलियत को जो ललकारा था पूरे इजराइल को, उसको ख़त्म किया। और आज जो आपके पीछे एक शैतान है और उसके जितने चरखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ख़त्म होंगे और आप गवाही के साथ वापस आएंगे, और परमेश्वर आपको बड़े गिफ्ट के द्वारा जो जीवन का ताज आशीष करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो आइए प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपने सुना है कि कैसे उस बड़े शत्रु को कैसे मारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सामर्थ्य के द्वारा, ठीक है ना, और अपराधों को मानने के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस राजा, जो दाऊद राजा बन गया, तो उसने अपने अपराधों को भी मान लिया, परमेश्वर उसको माफ़ किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी खुदा का कलाम कहता है कि इंसान अपने अपराधों को माने और मान ले और पश्चाताप करे और तौबा करे। परमेश्वर को माफ़ और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। खुदा का वचन कहता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपना हाथ बढ़ाता हूँ, जितने शैतानी चरखे आपके खिलाफ खड़े हैं, यीशु के नाम से लज्जत और घबराए हो और जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। और वो बड़ी दुश्मन की शत्रु की शक्ति आज लज्जत और शर्मिंदी हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके घर से, आपके बिजनेस से, आपकी फैमिली से, आपके घराने से, यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप यीशु के नाम से चंगे हो चुके हैं। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप यीशु के नाम से आशीषित हो चुके हैं। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या करना, हमने अपने अपराधों को मानना है, मानकर तौबा का बपतिस्मा लेना है, आगे से पाप नहीं करना और परमेश्वर की उपासना करनी है, खुदा के वचन को मानना। तो दाऊद के ऊपर जो सामर्थ उतर रही थी परमेश्वर की लज्जत को, शत्रु को शर्मिंदा करने की, वो आपके ऊपर आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए खुदा का वचन कहता है तौबा करो, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे सुख के दिन वापस आ जाए। सो हमारे सुख के दिन वापस आएंगे। शत्रु ने जितनी आशीषें रोक के रखी है वो वापस फिर से देने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन जोएल की किताब 2025 में कहता है कि मैं फिर से तुम्हारी आशीषों को तुम्हें वापस देने वाला परमेश्वर हूँ। वो होता है जितना मैंने लॉस कर दिया वो उसका कई गुना वापस देने वाला परमेश्वर हूँ। सो वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो इसीलिए आगे बढ़े, उठे। खुदा के वचन में लिखा, उठो और तुम्हारा प्रकाश आ गया, तुम्हारी रोशनी आ गई। या यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तुसी भी जगत के नूर हो। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने कहा तुम भी जो जगत के नूर हो। सो इसी वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए नूर बन के चमकना है और अपनी कमर सच्चाई से कसकर, आत्मा की तलवार लेकर, मुक्ति का टोप पहनकर, मिलाप के जूते पहनकर, और इसी तरह वचन की तलवार लेकर, और आपको मैं बताना चाहता हूँ ढाल लेकर, संजोग पहनकर आगे शत्रु के खड़े होना है, ताकि शत्रु लज्जत हो। और वो चरखा जो शैतानी है वो लज्जत हो, जिसने सारे संसार को भरमाया है, और उसने आदम हवा को भरमाया था, उसने अब संसार को भरमाया है। अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो प्यारे जी, जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज खुदा का वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने अपराधों को मानना है और माफ़ी मांगनी, पश्चाताप करना है, और खुदा आपको बड़ी सामर्थ के द्वारा अभिषेक करेगा, जिसके द्वारा आपके हर रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। खुदा के वचन में इशाया की किताब 54 अध्याय उसके 17 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बने हैं उनमें से कोई सफल ना होगा। खुदा का वचन कहता है जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बने हुए हैं उनमें कोई भी सफल नहीं होगा। इसीलिए क्या करना है, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है,
दोपहर को टाइम आपको मिलता तो प्रार्थना करनी है। मैं आपको मिलता है का मतलब नहीं कहता, अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रार्थना करें और शाम को भी प्रार्थना करें, उपवास रखें हफ्ते में एक बार और वचन को पढ़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जो खुदा का वचन खुदा अपने वचन में कहता है योशुआ की किताब 1:8 में कि जो व्यवस्था की पुस्तक जो तेरे मुख से कभी अलग ना होने पाए, और इसको तू दिन रात पढ़ना और इस पर ध्यान करना, जो इसमें लिखा उस पर मनन करना, तो तू अपने मार्गों को क्या बनाएगा, सफल बनाएगा और तेरा बोल बाला होगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। यही वचन जब दाऊद ने पढ़ा और उस पर मनन किया तो उसका बोलबाला हो गया, वो सफल होने लगा। वो 365 लड़ाइयाँ, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जीता, एक भी नहीं हारा। आप जीतोगे और वो शैतानी चरखा फिर से मैं कहता हूँ वो लज्जत होगा, शर्मिंदा होगा और जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। और आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपकी मदद करेगा। हर शत्रु आपके जो खिलाफ है वो मेज बिछाएगा, वो लज्जित होगा और खुदा का वचन आपके जीवन में क्या होगा, पूरा होगा। सो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अपराधों को मानना जरूरी है और पश्चाताप करना जरूरी है और खुदा के हुक्म को मानना जरूरी है। चर्च जाना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है और वचन पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उपवास रखना जरूरी है और खुदा का वचन लोगों को बताना जरूरी है। और इसके ऊपर क्या है कि वचन के ऊपर चलना जरूरी है। सो परमेश्वर क्या करेगा, मदद करेगा। बोलो हालेलुया। रात को प्रार्थना करें उठकर और आपका शत्रु जो लज्जित होगा अपने वो कर्ज लेकर जाएगा, बीमारियां लेकर जाएगा, गरीबी लेकर जाएगा, श्राप लेकर जाएगा, जादू टोना लेकर जाएगा, बुरी आदतें लेकर जाएगा, बीमारियां लेकर जाएगा और वो लज्जत होगा, वो घबराएगा क्योंकि वो शैतान कभी सफल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है, और हर एक जीव जो मेरे विरुद्ध न्याय करेगी दंडित करूँगा। खुदा का वचन कहता है जितने हथियार मेरी हानि के लिए बने हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और हर एक जीव जो मेरे विरुद्ध न्याय करेगी उसे दंडित करूँगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करे। इन वचनों के साथ आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। यशायाह की किताब 54 अध्याय 17 में ऐसा लिखा, सो प्यारे, जो परमेश्वर आपकी मदद करे। सारे बोलो हालेलुया। या अब दूसरा करंथिया 10 अध्याय 4 आयत देखते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वचन में खास लिखा है, मैं आपके लिए हाथों को बढ़ाता हूँ, मैं धार्मिकता के में स्थिर हूँ और अंधेर मुझसे दूर है। ठीक है, हमने क्या करना है, धार्मिकता में स्थिर होना है और अंधेर से दूर भागना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वचन कहता है कि यूसुफ जो था अंधेर से दूर भागा। जब अंधेरा उसको अपने अंडर करने लगा तो यूसुफ भागा, वो पाप से भागा और परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसके ऊपर आने वाले संकट से भी उसको क्या किया, छुड़ाया। तो वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें छुड़ाएगा प्यारे बहनों भाइयों। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धार्मिकता में स्थिर रहना है और अंधेर से दूर भागना है। ठीक है ना। और इसीलिए खुदा के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने अंधेरे से रोशनी को क्या किया, अलग किया। सो इसीलिए ज्योति को देखा, रोशनी को देखा अच्छी है तो उसको दिन कहा, अंधेरे को जब देखा तो उसको रात कहा। तो जब भी इंसान ठोकर खाता है तो अंधेरे में खाता है, तो इसलिए आप अंधेरे में नहीं है, आप ज्योति में, आप ज्योति की संतान हैं। सो आप आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपके क्या करेगा, मदद करेगा। सो प्यारे जी जो सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी जो खुदा का कलाम कहता है जो आपके हथियार हैं वो शरीर नहीं है लेकिन वो घड़ों को ढा देने के लिए हैं, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, समर्थी। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ
और आप समर्थी हैं, को आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, परमेश्वर के सिपाही हैं। सो इसलिए आप लड़े और जीते। लेकिन लड़ना किससे है? शैतान से लड़ना, किसी मनुष्य से नहीं लड़ना। और वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे चीज़ों, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि मेरे लड़ाई के हथियार शरीर नहीं है, परंतु घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी है। समर्थी, मेरे साथ बोलो, समर्थी है। समर्थी बोलो, मैं समर्थी हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो, मैं समर्थी हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर है। बोलो हालेलुया। दाऊद के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शत्रु लज्जित हुआ और शर्मिंदा हुआ, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपके पास जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक हथियार जो परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो किलो को ढा देने वाला वचन है। बोलो हालेलुया। सो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि आत्मा की तलवार लेनी है। वो दूसरी तलवार नहीं लेनी, लोहे की तलवार। जो लोहे की तलवार है वो टूट जाती है, आपको बताना चाहता हूँ, उसको जंग लग जाता है। लेकिन जो आत्मा की तलवार है ना, तो वो टूटती है ना, उसको जंग लगता है। वो आत्मिक दुष्ट आत्माएं खत्म करने के लिए बड़ी है, बड़ी। बोल हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए हमें शारीरिक तलवार की नहीं बल्कि आत्मिक तलवार की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि हमने दूसरी मृत्यु पर जय पाई है। दूसरी मृत्यु उन पर नहीं आएगी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। सो दूसरी मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी मृत्यु से बचना है और लोगों को बचाना है और उस सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह के बोलते हैं, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब मैं युग न युग तक क्या हूँ? जीवित हूँ। मृत्यु और पताल की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं, वो बोलते हैं। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर। वो कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से खोलोगे वो खुलेगा, जो बांधोगे वो बंध जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। उसका नाम लेकर आप खोले, उसका नाम लेकर आप बांधे, और बंधेगा खुलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, उसका नाम ही काफ़ी है। बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो गलातिया 3:13 में हम जब खुदा के कलाम में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था के सभी श्रापों से हमें क्या वो मिल चुकी है? आज़ादी मिल चुकी है। तो आपको व्यवस्था के सारे श्रापों से आज़ादी मिल चुकी है। फिर से पाप नहीं करना है, फिर से पाप में नहीं जाना है। सो आपको व्यवस्था के पास श्रापों से आज़ादी मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। गलातिया की किताब 3:13 में खुदा के कलाम में देखो तो उस कलाम में क्या लिखा है? मैं व्यवस्था के श्राप से छूट चुका हूँ। बोलो हालेलुया। मेरे साथ बोले, मैं व्यवस्था के श्राप से छूट चुका हूँ। सो आप व्यवस्था के श्राप से छूट चुके हैं, क्योंकि आपने यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार किया है। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यारे चीज़ों, मसीह में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, और पीछे मुड़कर मत देखिए। यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई हल के ऊपर पीछे रख के, उस हल के ऊपर पैर रख के पीछे को देखता है, वो जख्मी हो जाता है। इसलिए आगे देखना है, आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। सो इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं व्यवस्था के श्राप से छूटा हूँ, मैं गरीबी के श्राप से छुटकारा पा चुका हूँ, मैं बीमारी से स्वतंत्र हो चुका हूँ, मैं आत्मिक मृत्यु से आज़ाद हो चुका हूँ। सारे बोलो हालेलुया। तो इसीलिए जितनों ने तौबा का बपतिस्मा लिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, जो यीशु मसीह ने कहा है मत्ती की इंजील 28 अध्याय 29 में, तो आप
आत्मक मृत्यु से आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे जीजो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें, घबराए मत, चिंता मत करें, जल्दी फैसला न लें, शैतान के चक्कर में फंसने का, गुमराह होने का, उन चरखों को जो शैतानी चरखे हैं उनसे बचें। आपको बताना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बोलता हूँ। शैतानी चरखे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शैतानी चरखों से बचे। खुदा के वचन में भी लिखा है कि बचो बचो बचो, उन 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 लोगों से बचो, उनको परखो। वो कहता है ऐसे ही किसी पर भरोसा मत करो, पहले आत्मा को परखो, वो परमेश्वर की ओर से है जब विरोधी की ओर से है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें आगे बढ़ने की जरूरत, पहचानने की जरूरत है, और वो परमेश्वर हमारा हमें स्पिरिचुअल रखे देगा जब हम वचन को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने योशुआ को क्या कहा कि इस वचन को तू दिन रात पढ़ना, दिन को पढ़ना, रात को पढ़ना, दिन को पढ़ना, ताकि दिन को पढ़ना जब पढ़ेगा तेरे सारे काम सफल होंगे। रात को पढ़ेगा तू सुरक्षा में रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी मदद करे। आप शत्रु की सारी सामर्थ को लज्जित करने जा रहे हैं, याद रखें। सारे बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:4 में हम जब देखते हैं तो उसमें लिखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ वचनों के द्वारा। मैं सबका सामना करता हूँ, क्योंकि जो मुझ में है वह सबसे बड़ा है जो इस संसार में है। बोलो हालेलुया। जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है, जो इस संसार में है उससे क्या है, बड़ा है। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो मुझ में है वह सबसे बड़ा है जो इस संसार में है। बोलो हालेलुया। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है कौन, शत्रु और शैतान। जो यीशु मसीह के पास भी आया, उसने कहा झुककर मुझे प्रणाम कर, इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने कहा ऊपर से गिर के दिखा, दूध तुझे उठा लेंगे। वो शैतानी चरखा आपको मैं बताना चाहता हूँ अब भी आता है, अब भी लोगों को गुमराह करता है। उसने शैतानी चरखे अपने दूध छोड़े हुए हैं, और उसने आगे से भी दूध बनाए हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, चेलों ने कहा 12 ने 70 बनाए, 17 ने 120 बनाए, 120 ने अब पूरी दुनिया में फैल गए प्रभु यीशु मसीह के चेले। और क्या हो गया कि 80% लोग यीशु मसीह के चेले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उस शैतानी चरखे के ने भी अपने चेले बनाए हुए हैं जो उसके एजेंट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ उनसे बच के रहना है। परमेश्वर आपकी मदद करे प्यारे जीजो। खुदा का क्या वचन कहता है, बच के रहो, परीक्षा में ना पढ़ो, बुराई से बचो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इसलिए परीक्षा में नहीं पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चुने हुए फरमाए जाएंगे अंत के दिनों में। इसलिए समझ को हासिल करना है। परमेश्वर समझ देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, याकूब की किताब में, कि जिसके पास बुद्धि की गड्डी है वो मुझसे मांगे और मैं उसको दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। उसने सुलेमान को बुद्धि दिया, उसने राजा दाऊद को बुद्धि दिया, उसने दानिय्येल को बुद्धि दिया, शद्रक मिशक अबेदनगो को बुद्धि दिया, अब्राहम को बुलाया और बुद्धि दी उसने बहुतों को बुद्धि दिया, और एक को बुद्धि दिया उसने सब कुछ छोड़ दिया उसके पीछे। उसका नाम है पौलुस, जो पहले सौलुस था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कहता कि सारे संसार की सभी धन संपत्ति को, सब चीज़ों को मैं कूड़ा और करकट समझता हूँ ताकि मैं मसीह के उस धन को प्राप्त कर लूँ जो मेरे लिए रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस धन को आप प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आई एम द वर्ल्ड लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। उसने कहा यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। अगर तुम भी जगत की ज्योति हो तो कभी भी हमें फंसना नहीं है, कभी ठोकर नहीं खानी है और बच के रहना है। परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करना है, उसके वचन को मानना है।
परमेश्वर आपके साथ है। जो आपके साथ गोलियत लड़ने के लिए खड़ा है उसको लज्जत करेगा, वो अपनी पावर देगा उसको ख़त्म करने के लिए, आपके शत्रु को ख़त्म करने के लिए, आपके कर्ज को दूर करने के लिए, बीमारियों को, श्रापों को, जादू टूने को, हर आपके खिलाफ जो शत्रु का हथियार है उसको तोड़ने के लिए, उसको उसको नष्ट करने के लिए वो खड़ा है। आपके दाहिने हाथ, कभी घबराना नहीं है। यीशु है, यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, वो मुर्दों में से जिंदा है, इसलिए मत डरो। तुम्हारे लिए खुशी की खबर है कि यीशु मसीह जिंदा है। बोलो हालेलुया। सो आइए हम खुदा के वचन में आगे जाएंगे। इफ्सिया की किताब 6 अध्याय 14 से लेकर 17 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन बुरे दिनों में, अंतिम दिनों में क्या करना है, हमने सामना करना है किसका? शैतान का। इस लड़ना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये समय है जो समझने के, ये समय है पश्चाताप करने की, ये समय है खुदा के पास आने की, ये समय चर्च जाने का, ये समय प्रार्थना करने का, ये समय उपवास रखने का, ये समय सुसमाचार सुनाने का, ये समय है खुदा में फलवंत होने का, ये समय है वर्शिप करने का, ये समय है खुदा की महिमा करने का, जिसके लिए आपने को बनाया परमेश्वर ने, इसलिए उसकी क्या करें? महिमा करें परमेश्वर की। बोलो हालेलुया। तो बुरे दिनों में खड़े रहने का समय है। इफ्सिया की किताब 6 अध्याय 14 से लेकर 17 तक पढ़े आप। खुदा के कलाम में क्या लिखा? मैं आपके लिए इन वचनों को लेकर प्रार्थना करूंगा। मैं बुरे दिनों का सामना करने के लिए सत्य से कमर कस कर, बोलो हालेलुया। कैसे? सत्य से कमर कस कर, अपनी कमर सत्य से कसनी है। मैं आपको बताना चाहता, व्यभिचार में नहीं करना है, अपनी कमर को सच्चाई से कसना है, और यही परमेश्वर चाहता है, और अपनी कमर को कसना है। बोलो हालेलुया। आप समझ गए हैं? धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर तैयार होना है। मैं विश्वास की ढाल लेता हूँ, कहीं मैं विश्वास की ढाल लेता हूँ, उद्धार का टोप पहनकर, और आत्मा की तलवार को इस्तेमाल करता हूँ, जो कि परमेश्वर का वचन है। वचन है जो क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन जो कलाम है परमेश्वर का। बोलो हालेलुया। और इससे शत्रु डरता है, भागता है। सारे बोलो हालेलुया। इंसान निजी रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन से भी जिंदा रहता है, जो उसके मुंह से निकलता है। बोलो हालेलुया। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुलस्सियों की किताब 1 अध्याय और 13 में क्या लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके लिए हाथों को बढ़ाता हूँ, खुदा के वचनों के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आप मजबूत हो जाएं। मैं अंधकार की सामर्थ से छूट कर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर गया हूँ। बोले हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर गया हूँ। अंधकार की सामर्थ से छूट कर, बोलो हालेलुया। सो इसीलिए आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर गए हैं। बोलो हालेलुया। सो इसलिए मैं आपको कहता, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की नहीं जरूरत, खड़े होने की जरूरत है। परमेश्वर आपके साथ है। बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो तुम, आप भी, परमेश्वर मेरे साथ है। तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, बोलो हालेलुया। सो आइए लूका के 10:19 में लिखा है। क्या लिखा है? देखो, मैं सांपों, बिच्छू और शत्रु की सारी समर्थ को रोधूंगा, और मुझे कुछ हानि ना होगी। बोलो हालेलुया। आपको कोई नहीं हानि होगी। आप उस चरखे की, उस शत्रु की सारी शक्ति को, उसकी ताकत को रौंदेंगे और कुछ लेंगे। कैसे? चर्च जाकर, वचन पढ़कर, दुआ कर कर, और भलाई कर कर, और सुसमाचार लोगों को सुनाकर, और
खुदा की आशीषों को पाकर और लोगों को बताकर आप शत्रु की सारी सामर्थ को क्या करोगे, कुचलोगे, और वो लज्जित होगा यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर मदद करने वाले परमेश्वर, वो सहायता करने वाले परमेश्वर। सो दूसरा तिमोथियस में खुदा के कलाम में आप देखे वहाँ पर लिखा है दूसरा तिमोथियस 1 में कि मेरे पास भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा है। बोलो हालेलुया। एक बार मेरे साथ कहें कि मेरे पास भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की और संयम की आत्मा है। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो आज आपने इन वचनों के द्वारा सामर्थ को पाया है, आज की प्रार्थना के द्वारा आपने आशीष को पाया है, सो आप फलवंत हो चुके हैं। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं लोगों से, ताकि ये जो आज का कलाम है, आज का वचन है, दूर दूर तक पूरे संसार में फैल सके और सब लोग इन वचनों के द्वारा, सामर्थ के द्वारा शत्रु को और उसकी शक्ति को और उसके चरखों को नष्ट कर सके यीशु मसीह के नाम से, और उद्धार में लोग बढ़ते जाएं। बोलो हालेलुया। सो आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आपने आज के वचनों के द्वारा 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना आशीष को पाया है। सो मेरे प्यारे चीज़ों, प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे सज्जनों मित्रों, खुदा के तमाम दासों दासियों, सो आइए हम मिलकर अब आखिर में प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन पूरे संसार में फैलता जाए, सबको में उसको मुक्ति अता कराना करे प्रभु यीशु मसीह को, और शत्रु लज्जित हो, शर्मिंदा हो यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। आइए मेरे साथ दुआ करें। इस दुआ को सुनते ही आप आशीषित होंगे, इस दुआ को सुनते ही आप ब्लेस होंगे। सो इस दुआ के द्वारा, प्रेयर के द्वारा आगे बढ़ेंगे। सो प्रभु आपको बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज का वचन जो हमने सुना उस पर मनन करेंगे और अब हम दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद आप उस वचन के ऊपर मनन करें। प्रभु आपको 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर, आज जितने लोगों ने आज का जो वचन सुना है, सबको आशीष दें, सबको चंगाई दें, सबको ब्लेस करें, सब रोग मांदियों से आज़ाद करें। पिता परमेश्वर, हर एक घातक मरी से छुटकारा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के इस वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप कृपा करें। इसी वक्त खुदावन मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति है, वो इस वक्त बिस्तर पर बैठा हुआ है, उसने एक अपने ऊपर एक जैसे कोई सफ़ेद रंग की रजाई जहाँ कोई चादर ली हुई है, और उसके जो येलो और नीले रंग की कुछ उसके शर्ट पहनी हुई है, और आप इस वक्त उस व्यक्ति को चंगा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर की इस गंभीर और खतरनाक बीमारी से आज आपने उसको आज़ाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपका वेलकम यीशु के नाम से, आपका स्वागत हो प्रभु यीशु मसीह जी। सचमुच पिता परमेश्वर आप महान हो, आपकी दया सदा की है। और पिता परमेश्वर आपने आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप अपने लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और इस वक्त मैं दुआ करता हूँ, जो चलते नहीं वो चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जो सुनते नहीं वो सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से, जो देखते नहीं वो देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनके बच्चों की फीसें नहीं दी हुई वो दे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जो किराए पर रहते हैं उनके अपने घर बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास चर्च की ज़मीन है उनको ज़मीन मिल जाए चर्च में की ज़मीन के लिए, जिनके पास चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास आ जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन आपने अपने लड़के को आशीष किया है, और इन पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग पिताजी आज का कलाम सुन रहे हैं प्रभु जी, वो आशीष हो चुके हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है और
इस वक्त ब्लेस करा परमेश्वर को। एन और आर नाम के जितने लोग हैं बीमारियों में सारे आज़ाद हो चुके हैं। एन और आर नंबर के जितने नाम के जितने लोग हैं उनके वीजे आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम। एन और आर के नाम के जितने लोग हैं और इस वचन को सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनके हर एक रास्ते खुल चुके हैं बिजनेस के यीशु मसीह के नाम से। और जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया उनके लिए रास्ते खुल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वक्त पवित्र आत्मा आपको छुए यीशु मसीह के नाम से। और सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमारी एक मन प्रार्थना को सुना है और बाकी का समय आपके हाथों में देते हैं। सचमुच परमेश्वर जी, आपने प्रार्थना को सुना और पिता परमेश्वर इस आपने पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए अपने दास को यानी मुझे आज का जो समय वक़्त दिया प्रेयर का और प्रार्थना का, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। और पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देता हूँ। सचमुच खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हम सारी महिमा आपको देते हैं। अगर कोई जाने में हमसे गलती हुई तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ़ करें। पवित्र आत्मा आपका वेलकम यीशु के नाम से। अभी सभी ये दुष्ट आत्मा सब जाते यीशु मसीह के नाम से, आपके लोगों को छोड़कर यीशु के नाम से। खुदावन, आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच आपके लोगों ने आशीष पाई है। इनके रास्ते खुल चुके हैं। ये गवाही के साथ वापस होंगे, गवाहियाँ देंगे। खुदावन, हम सारी महिमा आपको देते हैं। आपका सुसमाचार सारे संसार में फैलाया जाए, सभी कौम ने आपको उद्धार करता सुनकर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने जो कुछ भी हमने किया मान लिया आपने, और ये सारी महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को देते हैं। और सारी महिमा आपको देते हुए जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। फिर मिलेंगे नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।